गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर से मैं सॉल्यूशन करूंगा DPP-1 वेव ऑप्टिक्स का। आप सभी के पास भी DPP उपलब्ध होगा। हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो क्लास संबद्ध स्रोतों की तीव्रताएं 81:1 व्यतिकरण करती है। व्यतिकरण रूप में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं में अनुपात बताएं। दो क्लास संबंध स्रोत का तीव्रता का अनुपात I/IB 81/1 बराबर A² हम फार्मूला सारा लिख चुके हैं वेव ऑप्टिक्स में। आपके कॉपी में फार्मूला लिखा होगा, इसलिए हम यहाँ फार्मूला नहीं लिखे हैं। A² और 81 लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर/1 A/B आया 9/1 बराबर 9 आया। I मैक्सिमम आई मिनिमम फार्मूला होता है A/B का +1 का होल स्क्वायर A/B -1 का होल स्क्वायर। 9 + 1 10 का स्क्वायर, 9 - 1 8 का स्क्वायर, 100/64 25/16। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि यंग के प्रयोग में दो स्लिट की चौड़ाई मतलब W विड्थ 16:1 के अनुपात में है, व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता के अनुपात की गणना कीजिए। W भी दिया है 16:1, A/B बराबर होता है √WA/WB 16/1 रूट करेंगे, 16 का रूट 4 होता है, 4/1 बराबर 4 निकल जाएगा। I मैक्सिमम टाइम मिनिमम फिर से ही फॉर्मूला बैठा दिए, A/B +1 का होल स्क्वायर A/B -1 का होल स्क्वायर, 4 + 1 5 का होल स्क्वायर 25, 4 में से 1 3 का 9 25/9 आंसर आया। एक आंसर यहाँ से आ गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में 5000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश का स्रोत प्रयुक्त करने पर फ्रिंज की चौड़ाई 0.6 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। यदि स्लिट और पर्दे के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो नई फ्रिंज की चौड़ाई गणना करें। सारा क्वेश्चन आपसे बनने वाला था, कोई नया क्वेश्चन था, सब आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ, क्वेश्चन क्लास में करवाया गया भी है। लेमडा दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रम, 5000 के एंगस्ट्रम को मीटर में बदले 10⁻10 से गुना कर दिए, 10⁻10 3 प्लस में घाटी कितना हो गया 7 -7 मीटर। बीटा का वैल्यू दिया हुआ था 0.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बदले 100 से भाग दिए, या भाग दें 100 से, या 10⁻⁻2 से क्या कर दें गुना कर दें, क्या बन जाएगा ये फिर से मीटर में कन्वर्ट हो गया, एक डेसिमल इधर शिफ्ट कर गया तो हो गया -3 मीटर। बीटा का फॉर्मूला होता है d/d, तो d/d और बीटा बटे लैम्डा कर दिए। मुझे बीटा और लैम्डा मालूम है तो d/d का वैल्यू निकल गया। अब चूंकि d' को कर दिया था आधा, कह रहा है स्पष्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है ये कि यदि स्लिट और पर्दे के मध्य की दूरी को आधा कर दिया, स्लिट और पर्दा, स्लिट इसको बोलते थे S1 और S2, पर्दा इसको बोलते थे, इसका दूरी क्या होता था हम लोग का D, इसको क्या क्या जा रहा है आधा, क्या जा रहा है आधा, D' को क्या D' माने उसको क्या कर दिया आधा कर दिए। बीटा डैश बराबर D' बटे लैम्डा बटे D, फॉर्मूला तो यही लगेगा। मुझे D' के बदले क्या लिखना पड़ेगा D/2 और लैम्डा बटे D, D/2 का मान तो D/2, D कितना निकाले हम लोग यहाँ निकाले में 5⁻7 बटे 2 गुना लैम्डा का मान कितना है, लैम्डा तो यही है D/2 का मान कितना है, D का मान दिया हुआ है हम लोग को, D/d का मान आया कितना, यहाँ देखिए, अब यहाँ समझ में आएगा। ये रहा D/d का मान दिया हुआ है, D/d का मान हम लोग निकाले 1.2 लैम्डा 5⁻7/2 कैलकुलेट किए तो आया वैल्यू 3 × 10⁻³ मीटर। यहाँ तो थोड़ा ढंग से देख रहे हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखे D/2 इंटू लैम्डा बटे D, D/d का मान हम निकाल रखे हैं 1.2 × 10⁻⁴ लिख दिए, लैम्डा का मान यहाँ से लिख दिए 5 × 10⁻7 और बटे 2 है तो 2 रख दिए, कैलकुलेट किया, आंसर इतना आ गया। नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चौथा नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास। क्वेश्चन का है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिट और पर्दे की मध्य दूरी 1 मीटर है। स्लिट और पर्दे का मध्य दूरी कितना है? 1 मीटर। स्लिट किसको बोलते हैं? ये रहा स्लिट, S1 और S2 था, ये था स्क्रीन, इसके बीच का दूरी कितना था? D। कितना दिया हुआ? 1 मीटर दिया हुआ है। यदि स्लिट की मध्य दूरी 5 mm हो तो फ्रिंज की चौड़ाई 0.1 mm होती है। स्लिट की मध्य दूरी मतलब का इसकी दूरी, ये दूरी क्या था हम लोग का? D। क्या था? D। ये कितना दिया है? 5 mm। 5 मिलीमीटर को मीटर में 10⁻³ से क्या कर दिए? गुना। और बीटा कितना हो जाता है? चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई कितना हो जाता है? 0.1 mm। 0.1 mm को 10⁻³ से गुना कर दिए, क्या बन गया? मीटर। 1 डिसमीटर शिफ्ट किया, 10 इधर आएगा, कितना हो जाएगा? भाग में 10 जाएगा, 10 ऊपर चल गया, -4 मीटर हो गया। बीटा का फॉर्मूला होता है d लैम्डा बाय d। तो बीटा बराबर लैम्डा क्या निकलेगा? बीटा इंटू d बटे d। 1 बीटा का मान कितना दिया? 1.10 पावर -4 और d का मान दिया हुआ है ना 5 × 10⁻³ बटे क्या? d का मान कितना निकला हुआ है? 1 मीटर। कैलकुलेट किया, आया 5 × 10⁻7 मीटर। ये क्या है? लैम्डा आया। क्वेश्चन नंबर 5 का दो ससंजक एक वर्णीय प्रकाश किरणों की तीव्रता क्रमशः I और 4I है। तीव्रता कितना दिया है? I मैक्सिमम और मिनिमम की तीव्रता दिया है I और 4I है। इसके अध्यारोपण से उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर संभव तीव्रताएं होंगी। तीव्रता मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है √I1 + √I2 का होल स्क्वायर कर दिए। I1 को I और I2 को क्या रखिए? 4I। कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 9I आएगा। मिनिमम में सेम होता है, सिर्फ चिन्ह माइनस का होता है। √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, I1 - 4I का होल स्क्वायर कितना आएगा? कैलकुलेट करने के बाद I आ जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन हम लोग किए भी हैं। छठा नंबर क्वेश्चन का रहा है दो तरंगों की तीव्रताएं 9:1 के अनुपात में है और वे व्यतिकरण उत्पन्न करती है। महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा I मैक्सिमम I मिनिमम √I1 + I2 + 1 बटा √I1 बटा I2 - 1 का होल स्क्वायर। इस पर भी स्क्वायर बटा इस पर भी स्क्वायर या होल स्क्वायर, इसी बात की कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ दिया हुआ है I1/I2 का मान, I1/I2 का मान दिया हुआ है 9/1, 9/1, 9/1 √1 बटा 9/1 √-1। कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा? 4/1 आंसर आया। सातवां नंबर क्वेश्चन का रहा यदि L कला संबंध लंबाई हो तथा C प्रकाश का वेग हो तो कला संबंध समय क्या होगा? हम लोग नॉर्मल सूत्र जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर सूत्र क्या जानते हैं? दूरी बटे चाल। आपको यही चीज पूछा जा रहा है यहाँ, कला संबंध समय। कला संबंध समय दूरी क्या होगा? कला संबंध की लंबाई और प्रकाश की चाल क्या होगा? बटे C। चाल मतलब प्रकाश की चाल, L बटे C आंसर। इसमें L दिया हुआ है, C दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 7 नंबर तक हम लोग सोल्यूशन हो चुका है। देखिए क्वेश्चन लास्ट 8वां क्वेश्चन चल रहा है हम लोग का। यदि व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले दो स्रोतों के आयामों का अनुपात 3:5 हो तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर तीव्रताओं का अनुपात होगा। कितना दिया हुआ है जी? 3:5 दिया हुआ है। आयाम मतलब A1 और A2, ये मतलब एम्पलीट्यूड, A1/A2 3/5 दिया हुआ है। I मैक्सिमम I मिनिमम A1 + A2 का होल स्क्वायर बटे A1 - A2 का होल स्क्वायर। 3 + 5 3 में 5 का होल स्क्वायर कर दिए, 3 × 5 = 5, 8, 8 का स्क्वायर 16, 3 में 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3/5, 5 में 8, 8 × 64 बटे 3 में 5 2, 2 2 4, 16/1। बस एक स्टेप ज्यादा लिख दिए थे। आगे 9 नंबर में है दो कला संबद्ध स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात, दो कला संबद्ध स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात 100:1 है। इनकी अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है। 100 अनुपात क्या है? 1 दिया हुआ है। तीव्रता का अनुपात I मैक्सिमम I मिनिमम होता है √I1 बटा I2 + 1 का होल स्क्वायर बटे √I1 बटा I2 - 1 का होल स्क्वायर। 100/1, 100 + 1 बटा √100 - 1। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10, 10 + 1 11, 11 का स्क्वायर 121, 10 में से 1 गए 9, 9 का स्क्वायर 81। अगर 3 बार में काटे 40 बार में, 40 से 120, 40 × 80 लगभग 3 बटे क्या आएगा? 2 आएगा। ऐसे 121 बटे 81 भी ठीक है, लेकिन आंसर 3 बटे 2 भी क्या है? सही है अपना। अप्रोक्सीमेशन दिया है, यहाँ अप्रोक्सीमेट का साइन दे दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना इसका
यह क्वेश्चन है, दो तरंगों के समीकरण y1 बराबर a sin ओमेगा टी तथा y2 बराबर a cos ओमेगा टी हो तो प्रथम तरंग द्वितीय से कला में है। यह सेम क्वेश्चन क्लास 11 जब कैलकुलस हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ साइनसॉइडल फंक्शन इस क्वेश्चन को किए थे। क्लास 11 का जब कैलकुलस पढ़ते हैं तो वहाँ एक फंक्शन हम लोग पढ़े थे साइनसॉइडल फंक्शन, आप अपने कॉपी में देख लीजिएगा, वहाँ आपको सेम एग्जांपल कराया गया होगा। y1 बराबर a sin ओमेगा टी, y2 बराबर a cos ओमेगा टी। हम cos ओमेगा टी को लिख सकते हैं π/2 प्लस ओमेगा टी, sin π/2 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा, cos थीटा, एक sin ओमेगा टी प्लस π/2। अब यही देखिए कि ये पहला तरंग है, ये दूसरा तरंग है, तो दूसरा तरंग से पहला तरंग क्या है, ये प्लस, इसके पास प्लस π/2 है, इसके पास अकेले है, ये ओमेगा टी के साथ है। तो प्रथम तरंग द्वितीय से π/2 फेज क्या है, पीछे। π/2 फेज, फेज मतलब कला, फेज मतलब कला क्या है, पीछे। हम लोग का आज डीपीपी ये भी खत्म हो चुका है, ऑप्टिक्स का डीपीपी खत्म, आप लोग उसको नोट कर लीजिए।